देशद्रोही। ये एक और चित्र। कुल कुलवंत नगर का राजा कुलवंत एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राजवैद्य उपचार होने पर भी महाराज ठीक क्यों नहीं हो पा रहे। महाराज ने जी, महाराज उत्तम से उत्तम उपचार कर चुका हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा कि महाराज स्वस्थ लाभ क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे। राजा कुलवंत की दशा सुधरने के स्थान पर बिगड़ती चली गई। लगता है अब मैं बचूंगा नहीं। राजा कुलवंत ने उसी समय अपने छोटे भाई जयवंत और पुत्र नीलवंत को और महारानी रत्ना को अपने कक्ष में बुलाया। भाई जयवंत, तुम से कुछ कहना चाहता हूँ, आज्ञा कीजिए भाई जी महाराज। देखो जसवंत, अब मैं बचूंगा नहीं। ऐसा न कहिए भाई जी महाराज, आप सिर्फ ही ठीक हो जाएंगे। जसवंत, मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मेरी बात बीच में मत रोको और तब तमन्ना से सुनो। मैं मेरे बाद तुम ही राजगद्दी पर बैठो, पर हमारे वंश के नियम अनुसार राजगद्दी पर वही बैठता है जो राजा का बड़ा पुत्र होता है। इसलिए मेरे बाद कुलवंत नगर का राजा नीलवंत बनेगा। हाँ, यह बात तो तय है भाई जी महाराज। मुझे वचन दो कि मेरे बाद जब नीलवंत कुलवंत का राजा बनेगा, तब तक तुम इसे बुजुर्ग होने के नाते इसका ख्याल रखोगे। भाई जी महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ, आपके बाद में नीलवंत की रक्षक बनकर ख्याल रखूंगा। राज्य के हित का ध्यान में रखकर समय समय पर नीलवंत को सही महत्वपूर्ण सलाह दोगी। इस बात का मुझ पर वचन दो जसवंत, ताकि मैं चैन से मर सकूं। बस अब मुझे कोई चिंता नहीं। उस समय राजा कुलवंत सोया तो सोया का सोया रह गया। बू बू स्वामी स्वामी। और राज के सम्मान के साथ राजा कुलवंत का अंत्येष्टि कर दिया गया। अब युवराज नीलवंत और कुलवंत नगर का राजा बनाया गया। कह नहीं सकता कि इस समय मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। नीलवंत प्रथा अनुसार इस समय तू राजा बन गया, लेकिन एक दिन मैं राजगद्दी पर बैठूंगा और इसे पाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। राजा बनने के पश्चात नीलवंत ने प्रथम बार प्रजा को इस प्रकार संबोधित किया। मेरे प्यारे प्रजावासी, हालांकि राजनीति में नया हूँ, फिर भी वचन देता हूँ कि जिस प्रकार हमारे स्वर्गीय पिताजी महाराज जीवन पर्याप्त राजहित में लगे रहे, मैं भी उसी प्रकार कुलवंत की प्रजा की सेवा करता रहूंगा। राजा नीलवंत की जय। नीलवंत अमर रहे। महल में सर्वप्रथम नीलवंत ने अपनी राजमाता का आशीर्वाद लिया। उसके पश्चात जयवंत के महल में गया। काका जी, काकी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटा नीलवंत, हमारे संरक्षण में कुलवंत नगर दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। पश्चात बेटा नीलवंत, तुम कुलवंत नगर के राजा हो। प्रजा के अनुसार कल तुम्हें कुंजवन में आखेट करने जाना है। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जी काका। कुछ देर बाद जसवंत के पास रहने के पश्चात राजा नीलवंत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अब शेष जीवन का नीलवंत को चाटुकारी करने और आखेट करके बिता देना। रुक्मिणी, बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही हो तुम। क्यों ना बोलूं बढ़ चढ़कर। मैंने तुम्हें कुलवंत नगर की महारानी बनने का सपना दिखाया था। उस सपने को टूट जाने की आह भी नहीं करूं क्या मैं। रुक्मिणी, तुम्हारा सपना कभी टूटा नहीं। मैं नीलवंत से असमय राजा बनने से बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तुम फिक्र न करो, राह में आई इस अड़चन को अभी दूर कर दूंगा। कल नीलवंत के साथ आकेट हेतु कुंजवन जा रहा हूँ। जानती हो, कुंजवन में एक शेर इन दिनों आदमखोर हो गया है।
नीलवंत भी शिकार खेलने में अनाड़ी है, वह कुंजवन में मेरे साथ जाएगा, अवश्य कुंजवन से वापस नहीं लौट पाएगा। अच्छा, तब वह कहाँ रह जाएगा? बड़ी नादान हो रुक्मिणी, इतना भी नहीं समझती, वन में वह आदमखोर शेर का भोजन बन जाएगा। ओह, और क्या तुम्हारे उसके मरने के बाद हमारा रास्ता साफ हो जाएगा? बड़े ठाठबाज से कुलवंत नगर का राजा बनूंगा और तुम कुलवंत की महारानी। ओह, तब तो ठीक है। रुक्मिणी, तुमने कभी कमी है तो बस धैर्य की, बहुत जल्दी व्यग्र हो उठती है। याद रखो, ठंडा खाने में ही ठीक रहता है। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। अगले दिन नीलवंत और जसवंत अकेट हेतु कुंजवन चले गए। भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करना। शेरदी दोनों कुंजवन जा पहुंचे। वन में पहुंचते ही, मुझे बड़े प्यास लगी है, तुम यहीं रुको, मैं पानी पानी पीकर अभी वापस आता हूँ। अच्छा काका। तब नीलवंत को वहीं छोड़ जसवंत एक दिशा में आगे बढ़ गया। नीलवंत, तू क्या जाने मुझे की कैसी प्यास लगी है। मुझे कुलवंत नगर के राजपाट करने की प्यास लगी हुई है, जो तेरी मौत के बाद बुझेगी। कुछ दूर जाने पर उसने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा, और अब मैं इस पेड़ पर बैठ नीलवंत की मौत का तमाशा देखूंगा। दूसरी ओर, ओह शेर नीलवंत पर आक्रमण करने वाला तो बस नीलवंत अब कुछ देर का मेहमान है। और दूसरी ओर, जल्दी ही मुझे कुछ करना चाहिए। अपनी कटार निकाल, और वह दाड़ा तड़ाक और खचाक। जब वे दोनों कुलवंत नगर वापस आ रहे थे, नीलवंत, लगता है अभी मेरी जिंदगी के दिन शेष हैं। इस बार तू बच गया, आगे नहीं बच पाएगा। कुलवंत नगर में पहुंचने पर बड़ी तीस मार का बनते थे, परंतु बस बस इतना ही दम है तुम में। चुप रहो रुक्मिणी। क्यों चुप रहूं? कहते थे नीलवंत के जीवन का आज आखिरी दिन होगा, पर उसे सुकुशल वापस लौट आए। धैर्य रखो रुक्मिणी, माना इस बार हमारा पासा पलट गया है, परंतु कल ऐसा नहीं होगा। कल अपने धैर्य में सफल हो जाएंगे। कल ऐसा कौन सा तीर मारने वाली हो तुम? नीलवंत को सुकुशल बच जाने की खुशी में कल महल में समारोह मनाया जाएगा। बड़ी भीड़ भाड़ होगी। भीड़ भाड़ में नीलवंत को मदिरा के पात्र में विष मिला दूंगा, जिसे पीते ही तत्काल मर जाएगा। जिसकी किसी को पता नहीं चलेगा नीलवंत को विष हमने दिया है। तुम ऐसा कर सके तो मुझे खुशी होगी। उधर नीलवंत के विषय में जसवंत की सलाह लेने उसके महल में आया हुआ था। वार्तालाप सुनकर स्तंभ रह गया। तो काका जसवंत मेरी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। कुंजवन में भी उसी उद्देश्य से मेरे साथ गए थे, और वह लपक कर कक्ष में पहुंचा। नीलवंत बेटे तुम। काका, मैंने कक्ष से बाहर तुम दोनों की वार्तालाप सुन लिया। काका, मैं जानता था कि तुम इतने नीच हो जाओगे, मेरी हत्या का षड्यंत्र रचोगे। तुम्हें देशद्रोह करना चाहा था क्या? एक देशद्रोही की सजा मौत होती है। चूंकि तुम मेरे पिता के छोटे भाई हो, इसलिए अपनी मैं तुम्हें मौत की सजा तुम्हें तुम्हें दूंगा नहीं। बस तुम्हें इतना आदेश दे रहा हूं कि कल सुबह होने से पहले ही कुलवंत नगर छोड़कर हमारी नजरों से दूर चले जाना। यह कहकर नीलवंत वहां से लौट गया। उनके जाने के पश्चात, लो, हमारी यह भी चाल उल्टी पड़ गई। अब तुम क्या करोगे? अब क्या करना है बाकी रह गया है। अब सुबह होने से पहले कुलवंत नगर छोड़ देना है। कुलवंत नगर तुम छोड़ोगे, मैं नहीं। यह क्या कह रही हो तुम? मैं महल की बहू बनकर आई थी, और बहू बनकर के रूप में इस महल में विदा होंगी। एक मुजरिम की तरह नहीं जाऊंगी यहाँ से। आखिर करने का क्या इरादा तुम्हारा? वह उंगली के हीरे को अंगूठी से निकाल रुक्मिणी ने मुंह में हीरा चाट लिया। रुक्मिणी, यह क्या कर रही है तुम? ओह रुक्मिणी। पृथ्वी पर गिरते ही रुक्मिणी प्राण त्याग दिए। ओह रुक्मिणी, तूने यह क्या किया?
क्योंकि जसवंत सुबह होने से पहले कुलवंत नगर छोड़ने के आदेश मिल चुका था, इसलिए उसने अपने रात्रि को रुकने की चिता में आग लगाई और भोर होने से होते होते कुलवंत नगर छोड़ दिया। जसवंत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नीलवंती, तेरे कारण ही राजगद्दी तक मेरी पहुंच नहीं नहीं है। नहीं, तेरे कारण ही रुक्मिणी ने आत्महत्या करनी पड़ी। तेरे कारण ही मैं अपना राज्य छोड़कर इस तरह जाना पड़ रहा है। राज्य से बाहर आने के पश्चात राज्य छोड़ तो दिया, पर मैंने समझ में नहीं आता कि इस समय कहाँ जाऊं। सहसा उसे कुछ याद आया। नूर नगर का बादशाह शेख हसन वर्षों से कुलवंत नगर पर आंख गड़ाए बैठा है। इस वजह से कुलवंत नगर का शत्रु हुआ और शेख हसन का ध्यान में आते ही उसकी बोचें खिल गई। मुझे उसके पास चलना चाहिए, मुझे अवश्य ही बना देगा। उसने घोड़े को नूर की राह पर डाल दिया। बादशाह शेख हसन पर अपना विश्वास जमा कर मैं कुलवंत नगर को पाने का सपना आसानी से पूरा कर सकता हूँ। और महल में पहुंचकर, जसवंत, तुम्हारी सारी बातें सुनी। तुम कहते हो कि तुम कुलवंत नगर को ठिकान पता है, जहाँ मशरूम राजा कुलवंत का खजाना गड़े हैं। यह बात सच है बादशाह। तुम चाहते हो कि हम कुलवंत नगर पर आक्रमण करें। बादशाह, मैं नीलवंत से बदला लेना चाहता हूँ। जसवंत, हमने भी बहुत समय से कुलवंत नगर पर अधिकार का सपना सजाए बैठे हैं, पर कुलवंत नगर की सैन्य शक्ति बड़ी है, शक्तिशाली है, जिसके कारण हम चाहकर भी अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे। अब तुम भेदी बनकर हमारे पास आए हो और अपनी इच्छा पूरी होती नजर आ रही है। बादशाह, मैं अपनी भरपूर मदद करूंगा। कुलवंत नगर के गुप्त सैनिक गतिविधियों के स्थान में आपको बताऊंगा। कुलवंत नगर की सैन्य शक्ति क्षीण हो कर हो जाएगी। इस युद्ध में आपकी विजय होगी। इन सब के बदले मैं आपसे कुछ पाना चाहता हूँ हसन। तुम क्या चाहते हो जयवंत जी? मुझे बदले में कुलवंत नगर का राजपाट और नीलवंत की लाश। नीलवंत की लाश हम तुम्हें सौंप देंगे, पर कुलवंत नगर का प्रश्न है तो उसे हम तुम्हें लौटा देंगे। पर चूंकि हम जीत चुके होंगे, इसलिए वहाँ का राजा बनने के बाद भी तुम हमारे अधीन रहोगे। सत्ता संभालनी होगी। बोलो, मंजूर है? मुझे मंजूर है बादशाह। कुछ दिन पश्चात एक बड़ी सेना के साथ बादशाह शेख हसन कुलवंत नगर की ओर कूच कर गए। जसवंत उसके साथ था। उधर कुलवंत नगर में के गुप्तचर ने नीलवंत को यह सूचना दी। महाराज, नूर नगर का बादशाह शेख हसन कुलवंत नगर पर आक्रमण करने के उद्देश्य से अपनी विशाल सेना के साथ कुलवंत नगर की ओर कूच कर रहा है। ओह बार बार कुलवंत नगर की सेना को शिकस्त खाने के बाद भी बादशाह शेख हसन की हिम्मत कुलवंत नगर पर आक्रमण करने की हो गई। जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों आ रहा है? महाराज, इस बार वस्तु स्थिति थोड़ा भिन्न है। इस बार शेख हसन भी उसके आपके काका जसवंत। क्या जसवंत काका देशद्रोही पर उतर आया? हाँ महाराज, जसवंत जी के निर्देश पर बादशाह हसन अब्दुल नगर की कुलवंत नगर की ओर कूच कर रहा है। वो घर का भेदी लंका ढाने चला है। खैर, कोई बात नहीं, हमें उसका निपटना आता है। कुलवंत नगर के समीप चूरहट की मरुभूमि थी, जहाँ ऊंचाई पर राजा नीलवंत की सेना के साथ मोर्चा जमा बैठा था। खचाक खचाक अचानक हुए आक्रमण से बादशाह आश्वस्त रह गया। जसवंत जी, यह सब क्या होगा? कुलवंत नगर तो अभी दूर है, फिर हम पर आक्रमण? बादशाह, लगता है गुप्तचरों ने नीलवंत को आक्रमण की पूर्व सूचना दे दी है, तभी नीलवंत ने मरुभूमि में मोर्चा जमा बैठा है लगता है। और चिलचिलाती धूप में लंबी दूरी
थकी बादशाह शेख हसन की सेना कुलवंत नगर के जब जाबाज सेना का मुकाबला ठहर नहीं पाई। ओह, प्यास के मारे बुरा हाल है। यहाँ तो रेगिस्तान में पानी कहाँ से मिलेगा। नीलवंत को सब पता था, इसलिए उसने अपने सैनिकों के लिए पहले ही पानी की व्यवस्था कर रखी थी और स्वयं युद्ध स्थल में कुछ दूर पानी से लदे ऊंट पर बैठकर देख रहा था। तभी युद्ध चल रहा था कि यह क्या, यह तो मुस्लिम सैनिक हमारी ओर बढ़ रहे हैं। कहीं ये हमारे पर आक्रमण करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। मुस्लिम सैनिक कुछ दूर पर रुक गए। अरे, ये तो नहीं रुक रहे। कहो सैनिकों, उसने सैनिकों से कहा, वहां से क्यों रुक गए, हमारे पास आओ। सैनिक हिचकते हुए उनके पास आए। क्या बात है, हम प्यासे हैं, हमें पानी पानी देखा तो चले आए। ओह, पियो, खूब पानी पियो। फिर क्या था, मुस्लिम सैनिक पानी पीकर पिलाया नीलवंत ने। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। तभी, क्यों भाई, यदि तुम्हारे राजा को बात का पता चल गया, दुश्मन सैनिकों को पानी पिलाता है तो क्या वे खुश होकर मुझे पुरस्कार देंगे। क्या बात करते हो, दुश्मनों को पानी पिलाने की बात पर पुरस्कार। हाँ, हमारे यहाँ पानी पिलाने का दुश्मन दोस्त में अंतर नहीं करते। तब तो भाई तुम्हारे राजा दोनों ही खुदा के सच्चे नेक बंदे हो। जो भी हो, तुम तो पानी पियो और भूमि में जाकर लड़ो। अरे भाई, खुदा के ऐसे नेक बंदे के खिलाफ क्या लड़ना, अब हम युद्ध नहीं कर सकते। नहीं भाई, यह ठीक नहीं है। युद्ध और पानी दोनों अलग अलग चीजें हैं। जाओ, अपना जोहर दिखाओ। और ठंडी सांस खींची। ठीक कहते हो भाई, युद्ध को लड़ना तो हमारी हमारी नीति है। लेकिन अपने राजा का कहना कि युद्ध भूमि में चाहे जीते, लेकिन दुश्मन का मन उन्होंने जीत लिया है। सैनिक यह अन्य साथियों के साथ वापस युद्ध भूमि की ओर चल दिए। नीलवंत क्या कहता, वह शांत हो उन्हें जाते देखता रहा। और उनके जाने के बाद, ओ यह क्या बादशाह, शेख हसन अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि से भाग रहे हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। दूसरी ओर, जसवंत, तुम्हारे बहकावे में आकर हमने बैठे बैठाए आफत मोल ले ली, वरना आज तक कभी हमारी सेना इस तरह युद्ध में पीठ दिखाकर नहीं भागी। बादशाह, तुम्हारी सेना का मनोबल टूट गया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जसवंत, तुम्हारे कारण इतना तगड़ा आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ा, हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। यह क्या कह रही हो बादशाह हसन। हाँ जसवंत, हमारा हमारा तुम्हारा क्या साथ। ओह, जैसे ही बादशाह हसन ने जसवंत पर वार करने के लिए तलवार उठाई, नहीं बादशाह, मुझे मत मारो, मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हारा नमक ख्वार हूँ। रहम, और तुम जैसे विश्वासघाती पर अपने भाई का नमक खाया, तो अपने भतीजे का नहीं हुआ तो हमारा नमक खार क्या होगा। खचाक। आह। दूसरी ओर, लो महाराज, विजय हमारी हुई। प्रधानमंत्री जी, विजय तो ठीक है, पर इस संतोष इस बात का है कि हमारे हमारे आया दुश्मन भी हमें दुआ देकर गया है। पास आया दुश्मन भी। असली जीत तो यह है। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तब नीलवंत ने प्रधानमंत्री को मुस्लिम सैनिकों को पानी पिलाने की बात बताई और सारी बात जानकर, महाराज आपने सही कहा, दुश्मन की दुआ मिल जाए तो बड़ी से बड़ी जीत और क्या हो सकती है। उधर घायल पड़े जसवंत
को जब होश आया, आह, मुझे मेरी करनी का फल मिल गया। जो हुआ सो हुआ, मैं मरूंगा अपनों के बीच, कुलवंत नगर चलना चाहिए। जैसे तैसे उठा, गिरता पड़ता वह कुलवंत नगर की ओर बढ़ा। आह, अवध इच्छा शक्ति रखने के कारण वह बुरी तरह घायल जसवंत युद्ध भूमि में जा पहुंचा। यहाँ रक्तपात मेरे कारण हुआ। तभी, ओह, यह तो जसवंत काका है, बिल्कुल बिस्लिम महाराज, बिस्लिम के महाराज। जसवंत दौड़कर जयवंत के पास पहुंचा। काका, तुम्हारी यह हालत किसने की? नीलवंत बेटे, नीलवंत, मैं देशद्रोही हूँ, मुझे उसकी सजा मिलनी है। अब एक आखिरी इच्छा पूरी करना मेरी। हाँ हाँ काका, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरा अंतिम संस्कार तुम्हें करना होगा ताकि मरने के बाद मुक्ति पा सकूं। ठीक है काका, ऐसा ही होगा। और फिर हिचकी के साथ जसवंत के प्राण त्याग दिए। जब वही जसवंत की चिता बनाई बनाई गई और नीलवंत ने भारी मन से कुलवंत नगर वापस लौट आया। समाप्त दोस्तों।